हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक एवं करड़ी, उसकी दूसरी क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं इससे पहले जो मैंने घातांक और करड़ी की क्लास बताई थी उसके सारे फार्मूले आप अच्छे से याद करके आज की क्लास को देख रहे होंगे, ठीक है ना। अगर वो फार्मूले पता है तो आज की क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पूर्णतः एकदम अच्छे से, और सारे टाइप इसी क्लास में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर देना जब पसंद आएगा तब। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 256 की पावर 0.16 गुणे 256 की पावर 0.09। अब मैंने कुछ फार्मूले आपको बताए थे कौन कौन से, कि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n, भाई अगर बेस बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ये बात बताई थी। एक बताया था a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, अगर बेस बराबर हैं भाग करने पर क्या होता है, घातें घट जाती हैं। और एक बताया था a की पावर m और इसकी अगर होल पावर n है तो घातें क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये देखो, आप बेस, दोनों बेस क्या हैं, बराबर हैं। बेस बराबर तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी 256 को हम एक बार लिख लेंगे 0.16 और 0.9 जुड़ जाएगा। भाई 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 1 1 2, यानी 0.25 आ जाएगा। 16 9 25, 0.25 आ जाएगा। अब 0.25 है ना, 0.25 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 256 हमारा एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 0.25 लिखा है, बात को समझना मेरे दोस्तों। 0.25 मैंने इसके नीचे बटे 1 माना, क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे बटे 1 मान सकता हूँ। दशमलव हटाया, 2 जीरो लगा लिया। 25 एक कम 25 चौके 100, यानी हम 1/4 लिख सकते हैं। क्लियर सी बात लिख सकते हैं। तो 256 की पावर 1 कितना हो गया, 4 हो गया ना मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, 256 को हम क्या कह सकते हैं, 256 को हम कह सकते हैं 4 चौके 16, 16 चौके कितना होता है 64, 64 चौके 256। आप ऐसे देखो, 64 का अगर आप गुणा 4 से करा दो तो 4 चौके 16 का 6 1, 4 छंग 24 1 25, 256 को हम 4 की पावर 4 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, और इसकी होल पावर 1/4 थी तो 1/4। अब पावर के ऊपर पावर तो पावरों का मल्टीप्लाई, 4 की पावर 4 इंटू के 1/4, 4 से 4 खत्म, 4 की पावर 1, मतलब उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। पहले प्रश्न का जवाब कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कितना आएगा, 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नोट करिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुंचते हैं और उस प्रश्न का जवाब आप दोगे। ये बात समझ गए हो ना। अगला ऐसा ही प्रश्न है, उसका जवाब आप देने की कोशिश करो। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, बस बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर कर लेना बस। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो ये क्या दिया गया है, 16 की पावर 0.16, 16 की पावर पॉइंट के 16 और इंटू दिया गया 2 की पावर माइनस के 36। बिल्कुल क्वेश्चन वही सेम पहले जैसा है, बस आपको यहाँ पर बेस बराबर करने। क्या बराबर करना है मेरे दोस्त, बेस बराबर करने हैं। अगर मैं बेस बराबर करूँगा तो हम कैसे बेस बराबर कर सकते हैं, अब खुद से सोचो। क्या आप 16 को 2 के रूप में तोड़ सकते हो, बिल्कुल भाई 2 को हम 16 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन 16 को हम 2 के रूप में ज़रूर तोड़ सकते हैं। 16 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। तो हम 16 को कहेंगे 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी है, पॉइंट के 16, और इंटू 2 के पावर कितनी है, पॉइंट के 36 है, तो पॉइंट के 36 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 16 चौके 64 हो जाएगा। तो 2 की पावर, भाई पावर के ऊपर पावर, और अभी बताया क्या होता, गुणा, तो 16 चौके 64, 2 की पावर 0.64 और गुणे हो जाएगा 2 की पावर 0.36। बेस दोनों बराबर तो पावरें जुड़ जाएंगी। अब पावरें जुड़ेंगी तो 2 और 16 और 36, 37 90 6 4 10, ये कितना 100, और 100 का मतलब 1 आ जाएगा।
इसको जोड़ोगे 36 और इसका 64 36 100 आएगा, और 100.2 अंक पहले तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। आपका राइट आंसर 2 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कितना आएगा, 2 आएगा आपके प्रश्न का जवाब। समझ गए हो ना मेरे दोस्त, समझ गए हो आप चीज़ों को। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं और वो क्या कह रहा है जरा उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है 27 की पावर 2x माइनस के 1, 27 की पावर 2x माइनस के 1 और इनटू है आपका, सॉरी बराबर है आपका, बराबर कितना दिया गया 243, 243 और इसकी पावर कितना दिया गया 3। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान आपको बताना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी पेपर में आएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी पेपर में आएगा तो आपको ना बेस बराबर करना है, आपको आधार बराबर करना। भाई 27 और 243 को हम क्या कह सकते हैं, जरा हमें आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। भाई 27 को हम 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, यानी मैं 27 को कह सकता हूँ 3 की पावर 3, 27 को यही ना कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 243 को 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 1 3, 3 से काटेंगे 27 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में, यानी 243 को मैं 3 की पावर 5 कह सकता हूँ। तो क्या मेरे बेस बराबर हो जाएंगे। भाई जहाँ 27 है वहाँ मैं 3 की पावर 3 लिख दूँ, जहाँ 243 है वहाँ 3 की पावर 5 लिख दूँ। तो अब मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है 2x माइनस के 1। तो 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 243 को मैं 3 की पावर 5 कहूँगा और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चीज़ें क्लियर ना। अब पावर के ऊपर पावर, पावरों का मल्टीप्लाई होता है तो 3, भाई 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस के 3 एकम 3 और बराबर के 3 की पावर कितनी हो जाएगा 5 3 15। अब इतनी बात आप समझ गए, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया, वही किया जो अभी तक करते आए। अब देखो बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है तो बेस से बेस आप काट दीजिए, वैसे कटते नहीं लेकिन माना जाता कि काटना पड़ता है। यहाँ बेस से बेस काट दो तो बचा क्या, ये बचा 6x माइनस के 3 और बराबर क्या बच गया उधर 5 3 15, 15 बच गया। अब अगर मैं 6x बराबर पूछूं, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, x बराबर कितना आ जाएगा ये 18, 6 गुणे में इधर बट्टे में, तो 6 3 18, x बराबर कितना आ गया 3 आपका राइट आंसर। x बराबर कितना आ गया 3 आपका सही जवाब है, नोट कीजिए। x बराबर कितना आ गया 3 आ गया आपका सही जवाब। कितना आ गया भैया 3 आ गया आपका सही जवाब, 3 आ गया आपका सही जवाब। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। अगर इस प्रश्न को समझे हो तो क्या आप चौथे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। अगर इस प्रश्न को समझे हो तो क्या आप चौथे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जरा देखो बताओ, उत्तर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूँ, इसको उत्तर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई 3 की पावर x प्लस में 8, 3 की पावर x प्लस में 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस में 1। तो आपसे पूछे हैं x का मान, x का मान क्या होगा, x का मान आपसे पूछे। देखो जैसा क्वेश्चन अभी लगाए हो ना सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस आपको मेन फोकस करना है कि बेस को बराबर कैसे करें। अगर बेस को बराबर कर लिया तो काम हो गया। देखो 3 को तो हम नहीं बराबर कर सकते हैं, लेकिन 27 ये मेरा जाना पहचाना लग रहा, 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ। तो ये हमारा तो 3 की पावर भैया क्या हो जाएगा, ये हमारा लिखा है x प्लस में 8, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 की पावर x प्लस में 8 और ये बराबर 27 को मैं 3 की पावर 3 कह सकता हूँ और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। तो 3 की पावर ये हो जाएगा x प्लस में 8 और बराबर 3 की पावर गुणा हो जाएगा पावर के ऊपर, तो 3 दूना 6x
प्लस में 3 एकम 3, अब बेस बराबर, तो बेस से बेस खत्म, ये क्या बचेगा x प्लस में 8 बराबर क्या बच गया 6x प्लस में 3 बच गया। प्लस से उधर जाएगा माइनस में, 6x इधर माइनस में, तो x माइनस में 6x बराबर के ये 3 प्लस में, ये जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचेगा माइनस के 5x बराबर के 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। आपका सही जवाब, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। आपके प्रश्न का राइट आंसर कितना आएगा भैया 1 आ जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। क्या आप इस बात को समझ पाए हो? क्या आप इस बात को समझ पाए हो? समझ गए ना? बोलो समझ गए। अच्छा समझ गए हो तो ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा है, उसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा है, लगाने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। जल्दी से इसका उत्तर बताओ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 की पावर 2x, 5 की पावर 2x बराबर में 31 25। तो आपसे पूछे हैं कि x का मान क्या होगा। अभी इस प्रश्न का तो उत्तर बता दोगे ना भाई, आपको कुछ करना नहीं है ऐसे प्रश्नों में, बस आप बेस बराबर कर लो भाई। आप खुद सोचो, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाओ। क्या मैं 5 को 31 25 में तोड़ सकता हूँ? नहीं, लेकिन मैं 31 25 को 5 के रूप में तोड़ सकता हूँ। कैसे? देखो जरा, अगर मैं कह दूँ यार 31 25 को 5 की कितनी पावर में तोड़ोगे, तो 5 से काटोगे, यहाँ पर आप 5 से काटोगे तो 5 6 के 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से काटो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 5 1 कम 5, यानी 5 की पावर कितनी, तो 5। भाई देखो 2 2 4 1 5, 31 25 को मैं 5 की पावर 5 कहूँगा, तो 5 की पावर 2x बराबर 5 की पावर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा 5/2 आएगा। x बराबर कितना आएगा 5/2 आपका सही जवाब है। 5/2 क्या आएगा आपका सही उत्तर आएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो भाई? क्या आप हमारी बात से सहमत हो? कितना आएगा 5/2 आ जाएगा। नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 6 पर, प्रश्न संख्या नंबर 6 पर पहुंचते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप ऐसे प्रश्न लगा लोगे, है ना। अब देखो अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 64 की पावर 2/3, 64 की पावर कितनी है माइनस के 2/3, माइनस के 2/3 और गुणे है 1/4 की पावर माइनस के 2, माइनस के 2। इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। तो इसका मान आप कैसे बताओगे? कैसे? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझते हो कैसे? देखो, अगर किसी की पावर ऋणात्मक है, धनात्मक बनाओगे, हमने ये भी बताया था, अगर a की पावर -n माइनस में है, धनात्मक बनाओगे तो इसके ऊपर बटे 1 मान लो, a की पावर n। ठीक उसी प्रकार आप इस चीज़ को 1/4 को क्या कहोगे, पावर अगर पॉजिटिव बनाओगे तो इसके ऊपर बटे 1 लिखोगे, और ये 1/4 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, आएगी ना। और ये 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 की पावर 2। ये जो 1/4 की पावर -2 लिखा है, इसको हम क्या कह सकते हैं 4 की पावर 2 कह सकते हैं। और कैसे कह सकते हैं, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो हम इसके स्थान पे तो सीधे 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 4 चौके 16 चौके 64, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 और इसकी होल पावर -2/3 हो जाएगा, -2/3। तो अब गुणा हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर -2 गुणे 4 की पावर 2। अब ये पावर एक प्लस माइनस घट जाएंगे, तो 4 की पावर कितना बचेगा 0 बचेगा। भाई देखो ये माइनस ये प्लस खत्म, क्या बचा 0 बचा। तो 4 की पावर 0 बचा, और 4 की पावर 0 का मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाती तो उत्तर कितना आता है 1 आता है। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 1 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जवाब कितना आएगा 1 आएगा। समझ पाए हो भाई कि नहीं समझ पाए हो? इस बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? समझ गए हो ना। अगले पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं। क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चनों का, है ना, बाद में अगर प्रैक्टिस करना हुआ करे तब। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जरा उसको समझते हैं। ये कह रहा है 1/125, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, 1/125 और इसकी पावर कितनी, -1/3। बिल्कुल बिल्कुल कहने का मतलब एकदम वैसा इक्वेशन है जैसा अभी आपने लगाया है। पावर ऋणात्मक है और पावर ऋणात्मक है तो हम इसके ऊपर बटे 1 मानेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1/1/125 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में था ना, माइनस का 1/3 था ना, तो ये प्लस के 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया। बस भाई पावर ऋणात्मक थी, पावर धनात्मक बन गई। अब ये 125 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 की पावर कितनी, 1/3 और 125 को 5 पंजे 25 पंजे 125, 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 उत्तर, यानी 5 की पावर 1 का मतलब क्या, 5 ही आपका उत्तर। उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इसको भैया नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, है ना। इसको आप नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या 8 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर पहुंचते हैं, 8 पर पहुंचते हैं। बात समझ गए हो ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या आएगा उत्तर। अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा इसको समझिए। ये कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 64, ये 64 लिखा है, इसकी पावर माइनस में 4 है, ठीक है ना, इनटू के फिर है आपका क्यूब रूट कितना है, 125 और 125 की पावर कितना है, -2 है। अब ये क्वेश्चन आपका किसका बन गया, ये क्वेश्चन आपका करड़ी का बन गया। किसका, करड़ी का बन गया। और ये जब करड़ी का क्वेश्चन बन गया है तो आप इसको कैसे डील करोगे भाई, कैसे डील करोगे। हमने एक बात आपको बताई थी कि जैसे मान लिया यहाँ पर लिखा कोई नंबर ए, यहाँ आपका 3 है मान लिया क्यूब रूट, तो ये कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। भाई पिछली क्लास में मैंने बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था आप चीज़ों को समझिए, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इतना टाइम नहीं रहेगा मेरे दोस्त कि मैं इसको बता पाऊँ, है ना। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं भाई, 64 को हम 64 ही लिखेंगे, इसकी पावर -4 थी और ये 3 उठकर आ जाएगा इसके नीचे, तो ये 4/3 जैसे वो देखो तो रूल से होता है, इनटू ये 125 था, 125 की पावर -2 थी, ये 3 उठकर आ जाएगा नीचे, तो 3 उठकर नीचे आ गया। बस 64 को मैं क्या कह सकता हूँ, 4 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितना कह सकता हूँ, -4/3 कह सकता हूँ, गुणे 125 को मैं कह सकता हूँ 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर -2/3 कह सकता हूँ। भाई 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 4 की पावर -4 और ये गुणे क्या बच जाएगा, 5 की पावर -2। अब यहाँ पर बेस नहीं बराबर है तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर बटे 1 मानेंगे और 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 चौके 256, ये आ जाएगा 1/256 और गुणे ये 1/5 और 5 की पावर 2 है तो 1/5 की पावर 2 का मतलब 25 आ जाएगा। इसको जब आप गुणा कराओगे तो उत्तर आपका आएगा 1/25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 125 10 135, 135 5 140, 0 और 25 दूनी 50, 10 60 4 64, 1/6400 आएगा। उत्तर क्या आएगा भैया, 1/6400 आएगा। आप नोट कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 1/6400। क्या आएगा, 1/6400 आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं, क्या आप हमारी बात से सहमत हो भाई, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके, सहमत हो ना। स्क्रीनशॉट ले लिया इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 9, प्रश्न संख्या नंबर 9 उसको समझिए और बताइए क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 का,
क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आएगा उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये जरा देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है ब्रैकेट के अंदर है √5 और इसकी पावर कितना है 5 है, फिर गुणे है आपका √5, इसकी पावर कितना है -3 है, और फिर भाग है आपका, भाग है ना, भाग में क्या है आपका इसके अंदर ये ऐसे क्वेश्चन है, फिर है √5 और इसकी पावर है -2, देन पूरे की पावर होल पावर चढ़िए 3/2। इसको सॉल्व करना, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे जरा आइए देखते हैं। भाई देखो सब जगह √5 बेस बराबर है ना, लेकिन पहले इस चीज़ को सॉल्व करो। तो अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, पावर के ऊपर पावर है तो √5 हो जाएगा, पावरों का मल्टीप्लाई, -2 × के 3/2 ऐसे हो जाएगा मस्त वाला। 2 से 2 कैंसिल, -3 आ जाएगा, है ना। और इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिखा √5 की पावर 3 और इसको हमने लिख लिया √5 की पावर -3। अब आपको पता है कि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, भाग करने पर घातें घटती हैं। कब? जब बेस बराबर है, और बेस बराबर है तो ये हो जाएगा √5। यहाँ है 3, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेंगी, प्लस -3, भाग करेंगे तो घातें घटेंगी, माइनस, यहाँ कितना बचा -3 बचा, तो ये हो जाएगा -3। सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, √5 हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा आपका +3। तो प्लस माइनस है तो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √5 की पावर 3 आ जाएगा आपका राइट आंसर। √5 की पावर 3, या इसी को आप क्या कह सकते हो 5 की पावर 3/2 कह सकते हो, या इसी को आप 5 की पावर 3/2 कह सकते हो। दोनों आंसर आपके सही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बेसिकली जो हमारा ये टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल की क्लास में इसी टाइम। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।